सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके सामने कक्षा 9 का छठा पाठ भ्रांतो बालः लेकर आए हैं। भ्रांतो बालः, भ्रांत का अर्थ होता है भटका हुआ, बालः बालक। इस पाठ में एक ऐसे बालक की कथा बताई है जो अपने मार्ग से भटका हुआ है, अर्थात वह बच्चा पढ़ाई के सिवा हर कोई काम करना चाहता है लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इस पाठ में संस्कृत प्रौढ़ पाठवली नामक ग्रंथ से इसको लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक के बारे में बताया गया है जिसका मन खेलने कूदने में बहुत रमा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशुओं पक्षियों तक को कहता है कि मेरे साथ खेलो, परंतु कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं होता। इससे उसे बहुत निराशा होती है और अंत में उसे महसूस होता है, अनुभव होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटक रहा है। और वह निश्चय करता है कि अब वो अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाएगा और वह भी अध्ययन करेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे छठे पाठ की तरफ, जिसका नाम है भ्रांतो बालः, भटका हुआ बच्चा। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। भटकता हुआ वह बालक, भटकता हुआ वह कोई बालक अपने स्कूल जाने के समय में खेलने के लिए निकल पड़ा। अर्थात जो समय स्कूल जाने का था उसी समय वो घर से तो निकला स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, लेकिन खेलने के लिए निकल पड़ा। किंतु तेन सह केलभिः कालम क्षेप्तुम तदा कोपि न वैसेषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ कोई भी खेलने के लिए, समय बिताने के लिए उसकी उम्र का कोई भी बच्चा उपस्थित नहीं था। इतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान, क्योंकि सभी बच्चे पहले दिन पढ़ाए गए पाठ को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय, अपने विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा बभूव, तैयार हो रहे थे। तंद्रालु बालो लज्जया, आलस्य से भरा हुआ वह बालक लज्जया अर्थात लज्जा से, शर्म से, तेषाम दृष्टि पथम अपि, उनके नज़र में, उनकी दृष्टि में आते हुए भी परिहरने काकी किम उद्यानम प्रवेश है, अपने आप को छिपाने के लिए किसी बगीचे में घुस गया। उसने देखा कि बस एक अकेला मैं ही हूँ जो स्कूल के लिए निकला था लेकिन खेलने में लग पड़ा हूँ, और बाकी के बच्चे स्कूल में पढ़ाए गए पाठ को याद कर चुके हैं और अब विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। उसे ऐसा सोचकर शर्म महसूस हुई और वो साथ के एक बगीचे में घुस गया। साथ चिंतयामास, वह सोचने लगा, विरम त्वेते वराकः पुस्तक दासः। अब वो क्या सोचता है कि जो ये पुस्तक के दास बने हुए हैं बच्चे मेरे साथी, इन्हें कैसे रोका जाए। अहम पुनर्आत्मानम विनोदयाशामी, ये सारे के सारे किताबें पढ़ते हैं, याद करते हैं, एक तरह से उनके दास बन गए हैं। मैं ही अकेला अपने मन को जो है मनोरंजन प्रदान कर रहा हूँ। ननु भूयो दक्षामी क्रोधस्य उपाध्यस्य मुखम, और मैं उस क्रोध से भरे हुए गुरु का मुख देखना नहीं चाहता। संत्वेते निष्कुट वासिनम एवं प्राणिनो मम वयस्याम इति, देखता हूँ कि पास में ही मेरी उम्र के कोई मतलब बच्चे मेरे साथ खेलने के लिए मिल जाएं। अतशा पुष्पोद्यानम वृजंतम, उसके पश्चात वह फूलों से भरे हुए बागीचे को छोड़कर मधुकरम दृष्टवा, उस भ्रमर को देखकर, तम उसे क्रीड़ा हेतुर आवत, खेलने के लिए उसने उससे कहा। स्वद्वी स्त्री से आह्वाने में 2-3 बार बुलाए जाने पर भी ना मान्यमास, वह नहीं माना। तो भूयः भूयः हठम आचरति, वह बार बार उससे हठ करने लगा, जिद करने लगा। बाले सो अगायत, तो वह बच्चे से बोला, वयम ही मधु संगव्यम विग्रहति, अरे खेलने की हट मत करो हमारे साथ बच्चे, हम लोग जो है हम भंवरे मधु इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा सा बाल है, तब वह बच्चा कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कि किस प्रकार के ये बेकार के घमंड से भरे हुए कीड़े यानी भ्रमर हैं। इत्यनेतो दत्त दृष्टि चटम एकम चंचुआम, चलो इधर उसने देखा, दाएं बाएं देखा तो एक चिड़िया को देखा जो चंचुआ चोंच से तृण शलाकाम आदिक आदानम अपश्यत, अपने चोंच से तिनकों को ले जा रही थी। उससे बोला, अई चटकपोत, अरे चिड़िया, मनुष्य मम मित्र भविष्यसि, मनुष्य मेरे मित्र होंगे हैं, यही क्रीड़ा है, आओ खेलते हैं। तेज शुष्कम एततम, इन सूखे तिनकों को छोड़ो। तृणम स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दासामी, और मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने योग्य अच्छी सी घास दूंगा।
सा तु नीडः कार्यो वट द्रुशाखायाम तद्यामी कार्येण। लेकिन वह तो अपने घोंसले में इसी प्रकार से अपनी पेड़ की शाखा पर बैठे हुए इस कार्य में लगी हुई बोली, इत्युक्त्वाम स्वकर्म व्यग्रो भू, कि मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, मुझे परेशान मत करो। तदा खिन्नो बालकः, तब वह दुखी बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, कि ये पक्षी जो है मनुष्य के साथ नहीं खेलते हैं, नहीं जाते हैं। तदन्य वेशांतरम मानुषोचितम विनोदयितारमिति, तो मैं अपने साथ किसी मनुष्य को ही खेलने के लिए तैयार कर लेता हूँ। परिक्रम्य पलायमानम कमपि श्वानम आलोकित, लेकिन घूमकर क्या देखता है, एक कुत्ते को देखता है। प्रीतो बालहम इत्थम, वह बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है और संबोधय मास, और उसको संबोधित करके कहता है, रे मानुषाणाम मित्रम, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे, इस कठिन गर्मी में तुम कहाँ घूम रहे हो। आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, तुम्हें पसीना आ रहा है, चलो हम शीतल पेड़ की छाया में चलें। अहम अपनी क्रीड़ा सहाय त्वाम अनुरूपम पश्यमिति, मैं भी खेलने के लिए तुम जैसे को ही ढूंढ रहा था। कुक्रह प्रत्याह, कुकुर का अर्थ होता है कुत्ता और इसका दूसरा अर्थ होता है श्वान। ठीक है, यदि परीक्षा में आ जाए तो कुकुर को आप श्वान से मिला देना या श्वान पे सर्कल कर देना। तो कुत्ता बोला, यो माम पुत्र प्रीत्याम पोष्यति, जो मालिक मुझे अपने पुत्र की भांति पालता है पोसता है, स्वामिनो ग्रहे तस्य, जिस घर का मालिक मुझे अपने पुत्र की भांति पालता और पोसता है, रक्षा नियोग करणांत न मया भ्रष्ट वय मिश्रपि इति, और उस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके घर की रखवाली करूं, रक्षा करूं। इस प्रकार मैं ऐसा करने से अपने आप को नहीं रोक सकता, अर्थात मैं इस घर की रखवाली में लगा हुआ हूँ, मुझे मेरे कार्य में बाधा उपस्थित मत करो। सर्वैरेव निषिद्धम सा बालो विघ्न मनोरथम सनः, सभी के द्वारा मना किया जाता हुआ वह बालक अपने मन की इच्छा को पूरा ना होते हुए देखकर सोचने लगा, कथम अस्मिन जगति प्रत्येकम स्व स्वकृत्ये निमग्नो भवति, किस प्रकार से इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ है। ना कोप्यम अहम इव वृथाम कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी भांति अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवा रहा है। नमः एतेभ्य ये में तंद्रालु तायाम कुत्साम संपादिता, है ना, और ऐसे जो कि अपने आलस्य को त्याग कर, इस बुरी चीज को त्याग कर अपने कार्य में लगे हुए हैं। अथ स्वचितो अहमपि करोमि, आज से मैं भी ऐसा ही करूँगा। इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम उपजगाम, और ऐसा सोचकर वह अपने स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए निकल पड़ा। ततः प्रभृति, उस दिन से सा विद्या व्यसनी भूतवा, वह इतना उसने पढ़ाई में अध्ययन किया, इतनी मेहनत की, महतिम वैदुष्यम, और उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, प्रथम संपदम चलेबे, और अत्यधिक संपत्ति अर्जित की। अर्थात उस बालक को प्रकृति से इतनी शिक्षा प्राप्त हुई कि मैंने भ्रमर से कहा खेलने के लिए, उसने बोला कि हम मधु इकट्ठा कर रहे हैं। चिड़िया से कहा तो उसने कहा कि मैं घोंसला बना रही हूँ। कुत्ते से कहा तो उसने कहा कि मैं अपने घर की मालिक की रक्षा में लगा हूँ, अपने मालिक की घर की रक्षा कर रहा हूँ। यानी कि सभी किसी ना किसी काम में लगे हुए हैं। मेरे साथ के जो दोस्त हैं वो पाठ याद करके विद्यालय जा रहे हैं, तो मैं ही एक ऐसा बच्चा रह गया जो काम नहीं कर रहा हूँ, विद्यालय नहीं जा रहा हूँ, खेलने के लिए अपने दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ। तो आज से मैं भी इस आलस्य को त्याग दूंगा और अपनी पढ़ाई अच्छी प्रकार से करूँगा, ऐसा उसने निश्चय किया। और वही बालक आगे चलकर बहुत ज्ञानी बना और उसने बहुत संपत्ति को प्राप्त किया। तो हमें भी क्या करना है बच्चों, आलस्य को त्यागना है और पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है, खेलने के समय खेलना है।